अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो शुरू करते हैं आज का डिटेल्ड वाला व्लॉग, जो कि है आज सफाई डे था मेरा। और जैसा कि अगर आप लोग मुझे फॉलोअप कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में, और आज थी मेरी किचन पे छुट्टी। आज मेरा किचन में ड्यूटी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो अब आज का दिन जो है पूरा मैं अपने रूम को दूँगी, क्योंकि रूम इतना ज़्यादा मेस्टअप हुआ था ना, मौका ही नहीं मिल रहा था। ड्यूटी नहीं भी होती थी ना किचन में, तो मैं अल्लाह ज़िंदगी, बच्चे मेरे बीमार थे और कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको पता है कोई एक्स्ट्रा काम करने को, कुछ करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। और जब तक जो है वो अपना हाथ ना लगे ना आपके रूम को या आपके किचन को, आपको पता है फिर ये सारी लेडीज़ को पता है कि जो कुछ जो है वो आप लोग खुद हाथ ना जब तक लगाओ तब तक वो एक जो है ना क्या कहते हैं तसल्ली सी नहीं होती है। हालांकि मेरे घर में मेड भी है, काम वाली भी आती है, सफाई शफाई ईच एंड एवरीथिंग करते हैं सारा कुछ, लेकिन जो एक अपना हाथ होता है ना, जिसकी अपनी जो है ना तसल्ली होती है, एक वो नहीं होती चीज़। खैर जी, दोपहर के खाने में आज मैंने बनाया मिक्स अंडे बनाए, और साथ में जो है वो आलू पालक बन रही थी खाने में, तो वो तो खैर क्या कहते हैं बना के साइड पे रखा। और क्या मैं दोपहर का खाना शाना खाया, और फिर जो है मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था जो कि मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर भी मैंने ये अपलोड की थी वीडियो, और शायद मैंने अपने चैनल के ऊपर भी किया। अगर आप लोग मुझे फॉलोअप कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए की है जो लोग नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और जिन लोगों ने अभी तक मुझे फॉलोअप नहीं किया हुआ तो उन लोगों के लिए मैंने एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो बनाई थी। तो खैर ये मैंने अपलोड की, उसके बाद जी मैं शुरू होगी जी अपनी डस्टिंग के ऊपर, अपनी सफाई के ऊपर, जो कि अभी मेरा बेड जो है ना वो ऐसा वाला है, कुशनिंग वाला है ना, तो आपको पता है कुशनिंग के ऊपर जो है ये बच्चे खेलते रहते हैं, कभी क्या चीज़ लगा दी, कभी कोई जो है ना लिपस्टिक लगा दी, कभी क्या। तो इतने दिनों से मैं सोची थी कि क्या करूँ, अब मुझे मौका नहीं मिल रहा कि मैं इसको जो है ना सारा क्लियर करूँ। खैर मैंने भी जी कपड़ा उठाया और मैं शुरू होगी, और मेरा पेंट जो है ना डीको पेंट हुआ है, तो आपको पता है फिर वो और है भी वाइट कलर का, तो उसके ऊपर हल्का सा कोई ड्रॉप भी लग जाए या हल्का सा कोई निशान भी होना, तो वो डस्ट की वजह से इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है कि इतना बुरा लगता है। खैर मैं तो फिर होगी शुरू अपने काम पे, और मेरे ख्याल से मैंने कुछ 2 के 3 घंटे लगा कर जो है ना पूरा अपना रूम क्लियर किया। और जब मैंने पूरा अपना रूम देखा ना, तो कसम से मुझे सुकून आ गया कि मैं कहा चलो शुक्र है कि एटलीस्ट मेरा कमरा जो है वो साफ़ हुआ है। पहले तो मैंने एक टेबल को साफ़ किया प्रॉपर्ली, टॉयज़ वगैरह इनके उठाए, अपनी अपनी जगह पे रखे। पहले तो ये बड़ा मसला होता है ना कि टॉयज़ वगैरह क्लियर करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें मुझे अपनी जगह जगह पे अच्छी लगती हैं। खैर वो करके तो फिर मैं आई टेबल की तरफ, और टेबल को मैंने इतना चमकाया कि मेरी जो है ना शक्ल नज़र आना शुरू हो गई थी। इतना मैंने चमकाया, मैंने इतनी डिटेल वाली सफाई की है कि ऑलमोस्ट अगर मैं हफ़्ता और प्रॉपर अगर सफाई ना करूँ तो फिर कोई टेंशन नहीं है मुझे। इतना ज़्यादा मैंने डिटेल वाली सफाई की। साइड बाय साइड जो है मैं ये सोच रही थी कि मैं सफाई तो कर रही हूँ, तो मैंने बच्चों को नहलाना धुलाना भी है। मतलब मेरी पर्सनली मेरी आदत है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है जो भी है, मैंने डेली बेसिस पे जाना, बच्चों को नहला के इनको प्रॉपर अच्छे कपड़े पहना के तैयार करके, ऐसे जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं इस तरह मैं इनको तैयार करके, घर में भी मेरे बच्चे हमेशा तैयार रहते हैं। तो खैर 2-3 जो टेबल वगैरह थे, साइड टेबल्स वगैरह जो होते हैं बेड के साथ, उनको तो मैंने क्लियर कर दिया। मेन जो था ड्रेसिंग टेबल, उसको मैंने थोड़ी सी ब्रेक दी। मैंने कहा वो मैं आखिर में करूँगी, पहले तो मैं बच्चों को नहलाऊँगी, खाना शाना खिलाऊँगी, उसके बाद मैं सुलाऊँगी मूसा को। और ये है वो ख़तरनाक ड्रेसिंग टेबल जो कि करते हुए मैं 100 दफ़ा सोचती हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, कि मुझे समझ नहीं आती, इतना ज़्यादा मेस्टअप हो जाता है। और ये जो मैंने बॉक्सेस रखे हुए हैं ना, ये सिर्फ आसानी के लिए रखे हुए हैं कि सारा कुछ क्लियर करके एक बॉक्स में रखूँ, और सफाई करते हुए भी आसान हो, और मतलब यूज़ करने में भी आसान हो। और ये जो मैंने चुटकी बजाई है ना, ये चुटकी बजा के नहीं होता काम, मैंने कहा चलो वीडियो के लिए चुटकी बजा लूँ, और ऐसे चुटकी बजा के ऐसे साफ़ सुथरा हो जाएगा। लेकिन जब मैंने चुटकी बजा के जब मैंने मोबाइल साइड पर रखा ना, मैंने कहा हो अभी तो मैंने बच्चों को ना शावर दिया है, उनको खाना खिलाया, तो वो जो मेरी चुटकी थी ना वो मेरी उधर ही रहेगी। खैर इन बच्चों को मैंने नहला धुला के तैयार किया, इन दोनों को खाना शाना खिलाया, और छोटा सा क्लिप शिप इनके लोग के बनाए। और जो कि अगर आप लोग मुझे फॉलोअप कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर और क्या नाम है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप लोग को टिकटॉक के ऊपर मेरी बच्चों की वीडियोस नज़र आती रहेंगी, क्योंकि वो मेनली अकाउंट वो है ही बच्चों के लिए मैंने बनाया हुआ है, जो कि मैं वीडियोज़ वगैरह बच्चों की मैं डालती रहती हूँ। तो अगर वहाँ जाके आप लोग मुझे ज़रूर फॉलोअप करिएगा। और अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, अभी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मज़े की वीडियोस लेके आती रहूँगी डेली बेसिस पे। तो अगर तो ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें वीडियोस देखकर कि आपको कैसी लगती है मेरी वीडियोस। चलिए जी, खैर ये जी इस मैडम की बनाई मैंने थोड़ी सी वीडियोस वगैरह, फिर मैंने कहा यार मेरा पुत्र भी बैठा हुआ है उधर हाई चेयर के ऊपर, चलो उसका भी छोटा सा क्लिप बना लिया जाए। तो फिर ये जो है
मूसा जो है वो इतना ज़्यादा उसको जो है ना गाड़ियाँ और आजकल ये चीज़ें उसको पसंद आ रही है ना मोबाइल के ऊपर कि बस हर टाइम जो है ना गाड़ियाँ देखता रहता है। गाड़ी के साथ है वैसे एक जो है ना कुदरती बात होती है कि लड़कों को जो है गाड़ियाँ वगैरह पसंद होती हैं और जो बच्ची हैं उनकी और चीज़ें होती हैं। तो खैर इनकी मैंने वीडियो बनाई और फिर मैंने कहा कि भाई अब इनको मैंने खिला पिला भी दिया है, वीडियोस वगैरह भी बन गया। तो अब मैं अपना ड्रेसिंग टेबल जो कि मेन काम होता है रूम का साफ़ करने का, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं उस तरफ मुड़ूँ, उस तरफ मैं काम करूँ। तो खैर अब मैं उस तरफ गई और मैंने कहा चलो ये दोनों बच्चे लगे हैं आपस में खेल कूद रहे हैं तो अब मैं जाऊँ अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ। और फिर मैंने फटाफट से ड्रेसिंग टेबल को क्लियर किया और क्लियर करके जो है सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सारी एडजस्ट की। और ये मेरा प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल जो है ये होने लगा था सेट। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे फेवरेट कुछ परफ्यूम्स हैं जिनकी वीडियो शायद मैंने पहले भी अपलोड की हुई हैं। और ये देखें ये मैं इसका बता रही थी आपको कि मैंने एक जो है ना कोई भी बिस्किट का डब्बा, कोई भी टिन का डब्बा आप ले सकते हैं जिसके अंदर आप ऐसे सारी चीज़ें एडजस्ट करें। और पता है इतना आसानी होती है ना, एक तो सफाई करने में भी आसानी होती है और साथ ही होता है कि आपकी चीज़ें सेफ़ भी रहती हैं। तो खैर जी मैंने फटाफट से सारी परफ्यूम्स की जो भी कुछ था उनकी सारी डस्टिंग करके जो है, और पता है छोटे छोटे से जो ना सुराखों तक में जो है इतनी ज़्यादा डस्ट और इतने ज़्यादा जाले से लगे होते हैं कि वो बंदे को समझ ही नहीं आती कि कहाँ से साफ़ करूँ और कहाँ से ना करूँ। खैर मैंने अंदर तक प्रॉपर्ली डिटेल से जो है वो शीशा भी साफ़ किया, हर चीज़ अच्छी तरीके से साफ़ की ताकि जो है मुझे मतलब दोबारा ऑलमोस्ट एक हफ़्ता जो है वो ज़रा सुकून रहे। और ये मीरब के पेन्स हैं जो कि मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर मैंने चीज़ की थी जिसके साथ मुझे फ्री गिफ्ट मिले थे। वो नहीं, मुझे हैंगिंग बनी होती हैं लाइक जैसे टॉयज़ बने होते हैं हैंगिंग, वो मैंने जो है ना पेस्ट कर दिए थे। उसके ऊपर मैंने सारी पिन्स इसकी जो है ना रिबन के साथ ऐसे यूँ करके हैंग कर दी थी कि मुझे पहले जो है वो समझ नहीं आती थी, मैं पहले कभी ड्रॉ में रखती थी, पहले कहाँ रखती थी। तो इस तरह मुझे बड़ी आसानी होती है कि ड्रेसिंग के साथ ही जो है ना ऐसे रिबन के ऊपर सारी पिन्स लगी होती हैं, तो जो जिस टाइम जो मुझे चाहिए होती है तो वो मैं ले लेती हूँ। तो खैर ये फिर सारे काम शाम ख़त्म किए, मूसा को उठाया, फिर उनको बाहर लेके गई और फिर चाय का टाइम हो गया था। फिर चाय का टाइम चाय से खा पी के तो मैंने जाना था टेलर पे अपने ईद शीत के कपड़े वगैरह जो दिए हुए थे सीने के लिए वो फिर फटाफट से वो उठाए और बस फिर हम लोग घर की तरफ। तो ये था आज का डिटेल्ड वाला सफाई व्लॉग और आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ऐसे थम्स अप कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चैनल पे अगर पुराने हैं तो कोई ना कोई कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।